फ्यूचर, कोई कहता है पास्ट के हिसाब से चलो। मैं मानता हूं बी इन द मोमेंट, यहाँ इस पल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। आज हम बात करेंगे एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। 2 घंटे की ये मूवी है। यूएस 16+ की रेटिंग के साथ इसे थिएटरों में रिलीज किया गया। जितना लंबा इस मूवी का नाम है, अगर उतनी ही मेहनत ये लोग अगर कहानी में करते तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता मूवी देखने का। कहानी की बात की जाए तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। एक लड़का जो कि बिजनेसमैन है, यूएस में वेडिंग प्लानर है और टॉप 10 वेडिंग प्लानर्स में उसका नाम आता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो कि राइटर है और आगरा में सीधी सादी सी रहती है। पिताजी एक रिटायर्ड कर्नल है, अपनी बहन के साथ ही रहती है। दोनों किसी वजह से मिलते हैं क्रोएशिया में। जैसा कि आजकल के सो कॉल्ड जेनजीज में नई कल्चर का इजाद हुआ है जिसका नाम है हुकअप कल्चर, उसके तहत ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। फिर ऑब्वियसली इनके बीच में जो कुछ भी होना होता है वो हो ही जाता है। इसके बाद इन दोनों में से कोई एक सीरियस हो जाता है और वो कहने लगता है कि अब शादी कर लेनी चाहिए, और ये सुनकर दूसरे वाले की फटके 4 हो जाती है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ऑब्वियसली ट्रेलर में दिखाया हुआ है, बट मैं फिर भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप जाकर खुद ही देखना अगर आपकी इच्छा हुई तो। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो भाई साहब फर्स्ट हाफ इतना वाहियात और इतना इरिटेटिंग है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जोक्स तो इतने घटिया और सड़क छाप लिखे हुए हैं, फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज से भी घटिया जोक्स हैं। यहाँ पर राइटर का दिमाग गया था तेल लेने। जैसे तैसे आप फर्स्ट हाफ सरवाइव करेंगे, बट हाँ सेकेंड हाफ इसका काफ़ी इंगेजिंग और अच्छा लगने लगता है। वहाँ पर कुछ एक ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं जो देखने में थोड़े बहुत सही भी लगते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद ही आप क्लाइमैक्स ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके होंगे एंडिंग में क्या होने वाला है, बट जिस तरह से होगा और जो वहाँ पे बताया गया है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वहाँ पर वो मैसेज कहीं पर सही भी लगता है उस सिचुएशन के हिसाब से, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैसेज आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, एज बिकॉज ये प्रैक्टिकलिटी में कहीं पर भी सही नहीं बैठती है। मूवी का जो सेटअप है या फिर जिस तरह से कहानी को लिखा गया है, जिस तरह से स्क्रीन प्ले चल रही होती है, जिस तरह के यहाँ पे परिवार दिखाए गए हैं, जिस तरीके के वहाँ पर सिचुएशंस लिखे गए हैं, कहीं पर भी आपको खुद से कनेक्शन महसूस नहीं होगा, एज बिकॉज ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी इम्पॉसिबल टाइप लगता है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी देखोगे तो हाँ थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगेगी, वो भी आपको सेकेंड हाफ। हाँ फर्स्ट हाफ उतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या देख रहे हैं भाई, कि इसलिए मैंने पैसा खर्च किया है। कार्तिक आर्यन तो लिटरली इरिटेटिंग लगेंगे आपको पूरी फिल्म के दौरान। इतनी घटिया एक्टिंग मैंने उनसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड एक्चुअली में यहाँ पर अनन्या पांडे मुझे थोड़ी बहुत ठीक लगी और मैच्योर एक्टिंग करते हुए दिखी थी, बट हाँ वो भी काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए अच्छी भी लगती है वो। पूरे फिल्म को या फिर ये कहें कि सेकेंड हाफ को अगर उठाने में किसी का बहुत बड़ा रोल है तो वो है जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता का। उन्होंने अपने कंधों पर काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी इस फिल्म का भार उठाया हुआ है। लाल शेखर जैसे बड़े नाम होते हुए भी गाने यहाँ पर कहीं पे भी इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं, सुनने में भी कुछ खास है नहीं। पहले के कुछ एक गानों का यहाँ पर मैशअप रखा गया है, यहाँ पर सेकेंड हाफ में है वो गाना, वो सुनने में थोड़े बहुत हद तक अच्छी भी लगती है। बीजीएम भी ठीक ठाक ही है, मूवी के संग ही जाता है। क्लाइमैक्स में भी जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं ना, करण जौहर से यही कहना चाहता हूँ कि आप एक सिंपल सी लव स्टोरी टाइप मूवी बनाइए, थोड़ी सी फनी रोमांटिक टाइप की मूवी बनाइए, मैसेज या ज्ञान देने की कोशिश मत करिए, वो हमारे आप से ज़्यादा अच्छे हैं। आपका जो भी जिस तरह का भी एजेंडा आप दिखाने की कोशिश करते हैं या स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं वो भी सटली, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं। ये बात मैंने रॉकी रानी के टाइम भी कही थी और मैं इस बार भी कहूँगा, क्योंकि ये जिस तरह का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो सही बैठती है, बट अप्लाई टू ऑल बिल्कुल भी नहीं है। रही बात रिकमेंडेशन की, तो मैं तो इस मूवी को किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थिएटर में जाकर अपने पैसे बर्बाद करें, क्योंकि इतने ही पैसों में एक और बढ़िया मूवी आपको देखने को मिल जा रही है। ऐसे भी अगर आपको जाना है तो एज पर योर चॉइस, बच्चों को लेकर बिल्कुल भी मत जाइएगा, उन्हें वैसे कुछ समझ आने वाला है नहीं, उनके ऊपर एक गलत इंप्रेशन भी पड़ेगा, प्लस यहाँ पर लॉट्स ऑफ किसेस भी हैं, थोड़े बहुत इंटीमेट सीन्स भी।
तो जाना चाहते हैं तो फैमिली के साथ आप सोच समझ कर ही जाइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 1.5 स्टार्स। दोस्तों अगर आपने अब तक इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।